बायोलॉजी जीएच की तरफ से आज जो हम अगला वीडियो आपको दे रहे हैं वो वीडियो हमारा जो है उसी प्रकार से है जैसे कि इसके पहले हम आपको वीडियो दिए थे, कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर के विषय में थे। तो जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर के विषय में हमारा वीडियो था उसमें हम आपको जानकारी दिए थे डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम्स के विषय में। तो उसी क्रम में आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पटाऊ सिंड्रोम। एक रहेगा पटाऊ सिंड्रोम और दूसरा है क्री डू चैट सिंड्रोम। तो इन दोनों सिंड्रोम के विषय में हम आज आपको जानकारी देंगे। लेकिन जो है आप लोग वीडियो को जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया कीजिए वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने हित मित्रों में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा प्रचलित हो। और जब ज़्यादा आप वीडियो सब्सक्राइब कराएंगे और शेयर करेंगे तो हम उतने बेहतर वीडियो आपके लिए देते रहेंगे। तो देखिएगा जो आज का हमारा वीडियो है वो है पटाऊ सिंड्रोम। तो ये पटाऊ सिंड्रोम नाम पे आप ना जाइएगा, क्योंकि नाम जो है खोजकर्ता इस बीमारी की जो वैज्ञानिक ने खोज किया था उन्हीं के नाम पर पटाऊ रख दिया गया है। और ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल का मतलब आप समझ रहे हैं, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं अर्थात जो मानव जाति में गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें 22 जोड़े गुणसूत्र एक प्रकार के होते हैं और 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र जो होता है वो कुछ अलग प्रकार का होता है। तो जो हमारे 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो एक प्रकार के होते हैं उन्हीं का नाम है ऑटोसोमल क्रोमोसोम। उन्हें ही कहा गया है ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल अर्थात इसी में डिसऑर्डर होंगे, ऑटोसोमल गुणसूत्र में ही ये डिसऑर्डर होंगे। तो देखिएगा पटाऊ सिंड्रोम में होता क्या है, यहाँ पर जो हमारे 13वें जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं उनमें डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। अर्थात 13वें जोड़ी के गुणसूत्र जो कि एक जोड़े में होते हैं और वहाँ एक प्रतिलिपि और तैयार हो जाता है। तो कुल मिला जुला के जो हमारा पटाऊ डिजीज है ये भी उसी तरीके से ट्राइसोमी डिजीज है अर्थात 2n+1। कुल मिला जुला के यहाँ पे भी 47 गुणसूत्रों को देखने को मिल जाएंगे। होता क्या है इसमें, जो हमारे 13वें जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं वो या उनमें नॉन डिसजंक्शन की घटना देखने को मिलती है। अर्थात 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र का वियोजन नहीं हो पाता है, अर्थात वो अलग नहीं हो पाते हैं और इसी कारण जो है हमें पटाऊ डिजीज देखने को मिल जाते हैं। पटाऊ डिजीज में जो इसके खास कैरेक्टर होते हैं, जो लक्षण होते हैं, यदि पटाऊ डिजीज से ग्रसित बच्चे को देखा जाए तो उनमें समस्या क्या आती है, तो वो समस्याएं हैं इनका मस्तिष्क जो होता है वो अल्प विकसित होता है, तालू में इनके दरार होता है
और ऊपरी होंठ जो है, जो अपर लिप्स होते हैं, अपर लिप्स के बीच में कटा हुआ देखा जाता है। यानी ऊपरी होंठ जो है बीच में कटे हुए रहते हैं और इनमें बहरापन भी रहता है, अर्थात ये अपने कानों से सुनने में असक्षम होते हैं। कौन? पटाऊ डिजीज के मरीज, अर्थात पटाऊ डिजीज का बच्चा जो होता है। इनमें अन्य भी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हृदय तथा अन्य तंत्रों में इनके, जैसे किडनी वगैरह है, हार्ट है, इन सब में कई प्रकार की जो है गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जो बच्चे उत्पन्न होते हैं इनका जो है, जो एलाइव करते हैं, अर्थात जो इनकी जीवन होती है वो लगभग 3 महीने तक जीवित रहते हैं, अर्थात 3 महीने के अंदर ही ये बच्चे जो है मृत हो जाती है इनकी। अब देखिएगा इनकी संख्या, यदि 20,000 बच्चे उत्पन्न होते हैं तो उसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक बच्चा जो है वो पटाऊ डिजीज से ग्रसित मिलेगा, अर्थात एक बच्चा जो है पटाऊ डिजीज का रहेगा। तो ये हमारा था आज का पटाऊ डिजीज। अब हम एक दूसरे डिजीज पे आ रहे हैं जिसका नाम है क्राई डू चैट, या इसे कह सकते हैं क्री डू चैट। तो इसका जो क्री डू चैट है ये भी एक तरीके से ऑटोसोमल डिसऑर्डर ही है, हालांकि इसमें ट्राइसोमिक कंडीशन नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्राइसोमिक घटना देखने को नहीं मिलता है, अर्थात 2n+1 की घटना नहीं होती है। ये है आपका मोनोसोमिक डिसऑर्डर, अर्थात इनमें मोनोसोमिक घटना घटित होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मोनोसोमिक घटना में होता क्या है, 2n-1, लेकिन यहाँ पर -1 नहीं लगेगा, अर्थात इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या रहेगी वो 46 के बजाय 45 नहीं होता है। अभी हम उसका रीजन भी आपको बताएंगे क्यों ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसका नाम है मोनोसोमिक डिसऑर्डर और ये भी एक तरीके से ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। होता क्या है इसमें, देखिएगा, जो हमारे ऑटोसोमल गुणसूत्र होते हैं, अर्थात जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हमारे सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें 5वें स्थान का गुणसूत्र जो होता है, जिसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो स्मॉल आर्म का होता है और नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो लार्ज आर्म का होता है। तो जो छोटे आर्म का भाग होता है उसका डिलीशन हो जाता है, अर्थात पांचवें गुणसूत्र, जो 5वें जोड़ी का गुणसूत्र है उसमें जो स्मॉल आर्म होते हैं, जो छोटी भुजा होती है, उसका विलोपन हो जाता है। और उस विलोपन के कारण, वही जो विलोपन हो जाता है, जो डिलीशन हो जाता है 5वें जोड़ी के स्मॉल आर्म का, उसी कारण जो है, जो हमारा ये बीमारी का नाम दिया गया है क्री डू चैट, ये उत्पन्न हो जाता है। लक्षण इसमें होते क्या हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित बच्चा होता है उसकी आवाज़ बिल्ली के जैसा होता है, अर्थात जब भी वो बच्चा रोता है तो ऐसा लगेगा कि बिल्ली की आवाज़ निकलती है।
इसीलिए इसका एक और नाम है कैट्स क्राई सिंड्रोम, यानी कि बिल्ली के म्याऊ का सिंड्रोम। अर्थात बिल्ली जो होती है वो म्याऊ जैसी आवाज निकालती है, उसी के नाम पे इसका भी एक नाम रख दिया गया है। और क्राई डू चैट बीमारी या जो ये सिंड्रोम है, इसकी खोज जो है जे लेजूनी नामक साइंटिस्ट ने किया था। और इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं उसमें उस शिशु का मानसिक स्तर वो ठीक नहीं रहता है और अन्य तंत्रिकाओं में भी डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो है दो डिजीज अर्थात दो ऑटोसोमल डिजीज थे, जिसमें से पहला जो बताया गया था पटाऊ सिंड्रोम, उसमें डिसऑर्डर कहाँ होते हैं तो 13वें जोड़ी के गुणसूत्र में। जबकि ध्यान दीजिएगा यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जबकि क्रे डू चैट में 5वें गुणसूत्र की स्मॉल आर्म का डिलीशन हो जाता है। अर्थात 5वें गुणसूत्र का जो छोटी भुजा होता है उसका विलोपन हो जाता है। हालांकि इस विलोपन से हमारे गुणसूत्रों में जो ये है कैसा तो ये मोनोसोमिक डिसऑर्डर है। अब मोनोसोमिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में एक कम होना, लेकिन यहाँ पर कम नहीं होता है क्योंकि पूरे के पूरे गुणसूत्र का विलोपन नहीं होता है, केवल एक छोटी सी भुजा का ही विलोपन होता है। इसीलिए 46 के स्थान पे 45 नहीं आते हैं। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या वही होती है जो एक सामान्य मनुष्य में होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो यहाँ पे हम जो है कुछ यानी कि इनके नाम दे रहे हैं और उनसे संबंधित जो साइंटिस्ट थे उनका नाम और किस गुणसूत्र के नॉन डिजक्शंस के कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रहे हैं। और यही चीज़ें परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। लक्षण बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। उस क्रोमोसोम का नंबर पूछा जाता है जहाँ पर यह बीमारी उत्पन्न होती है। और ये जो है गुणसूत्र की संख्या पूछी जाती है और इसमें जो है ट्राइसोमिक है या मोनोसोमिक है, ये घटनाएं पूछी जाती हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है यहाँ पे पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम जो है ये है आपका तो देखिएगा यहाँ पे है जो ट्राइसोमिक कंडीशन इसमें पाया जाता है पटाऊ सिंड्रोम में, वो गुणसूत्र का स्थान दिया गया है 13वीं जोड़ी पर होता है। 2n+1 दिया गया है, अर्थात टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो हो जाएगी 47।
47 क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। और पटाऊ डिजीज की जो खोज किया गया था वो साइंटिस्ट हैं के पटाऊ। उन्नीस सौ साठ के पटाऊ के द्वारा पटाऊ सिंड्रोम का खोज किया गया था 1960 में। और ये 13वें दिया गया है यहाँ पे, 13वें जोड़ी के गुणसूत्र में ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरी बीमारी जो हम आज लिए हैं उसका नाम है देखिएगा क्राइडोचैट 5th क्रोमोसोम, 5वें नंबर के क्रोमोसोम में स्मॉल आर्म डिलीशन के कारण होता है। जो 5वें स्थान का गुणसूत्र होता है उसमें जो स्मॉल आर्म होते हैं उनका डिलीशन हो जाता है, अर्थात उनका विलोपन हो जाता है। इसी के कारण क्राइडोचैट या क्रीडोचैट नामक बीमारी उत्पन्न होती है। इस बीमारी का एक नाम और है जो नाम दिया जाता है वो है कैट्स क्राई सिंड्रोम। मतलब इसका है कि बच्चा जब रोता है तो बिल्ली की म्याऊ की जैसी आवाज निकालता है, ऐसा लगता है, होता है ऐसा। और इसकी खोज देखिएगा, यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट इसमें अभी हम बताए हैं आपको, उनका नाम है जे ले जूनी। उन्नीस सौ 60। तो देखिएगा तीसरे क्रम पर, तीसरा जो हम पहला और दूसरा इसके पहले दे चुके हैं उसका क्रम यहाँ पे हम रख रहे हैं, तीसरा और चौथा। ये गुणसूत्र की जो कमी होती है ये है कैसा, तो ये है आपका ट्राइसोमी 2n+1। और ये गुणसूत्र, जिस गुणसूत्र के डिसऑर्डर से एडवर्ड्स सिंड्रोम होता है उसका नाम है, यह है 18वां गुणसूत्र। 18वें गुणसूत्र के कारण होता है और इसकी खोज
JH एडवर्ड, JH एडवर्ड, और ये सन है 1960। तो JH एडवर्ड के द्वारा 1960, जबकि थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, हमारे पिछले वीडियो में ये संभवतः हम 1860 सन बता दिए थे, तो इसमें थोड़ा सा संशोधन, एडवर्ड्स सिंड्रोम ट्राइसोमिक डिजीज है और ये 18वें गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 प्रतिलिपि इसकी बन जाती है। जो चौथा है, चौथा डिजीज, इसका नाम है डाउन सिंड्रोम। ये जो है एक ट्राइसोमिक है, 2n+1, और गुणसूत्र नंबर डाउन लिखा है, डाउन से ही आपको पकड़ना है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र की संख्या अर्थात 21वीं जोड़ी। और इसकी खोज किया था, साइंटिस्ट का नाम था लैंगडॉन डाउन। तो लैंगडॉन डाउन ने 1866 में इसकी खोज किए थे। तो इसी पर हम एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक आपको दे रहे हैं, जो है एक नाम याद कर लीजिएगा, दीपा। दीपा बिल्ली है। इसी पर आप इस चारों सिंड्रोम को आप सेट कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, DEPA, दीपा। अब देखिएगा यहाँ पे डी से आप ले लीजिएगा डाउन सिंड्रोम, सबसे ज्यादा गुणसूत्र की संख्या अर्थात 21वीं, तो डी को लगाएंगे डाउन सिंड्रोम, ई को लगाएंगे एडवर्ड सिंड्रोम। अब आप क्रम से गुणसूत्र की संख्या में कमी, तो 21वें, 18वें, और पी ये दिया है अर्थात पटाऊ सिंड्रोम। ये हो गया पटाऊ सिंड्रोम। अब एक बच रहा है, तो दीपा एक बिल्ली है, एक बिल्ली। बिल्ली इसीलिए लाया गया है क्योंकि चौथा बीमारी है उसका नाम है क्री डू चैट। तो क्री डू चैट को आप बिल्ली की तरह आवाज इसमें आती है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं दीपा एक बिल्ली है। तो इस फार्मूले से आप चारों बीमारियों को याद कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।